धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। बीमा, बीमारी और हत्या। स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं। यूनाइटेड हेल्थ की बीमा यूनिट के सीईओ ब्रायन थॉमसन की 4 दिसंबर 2024 को न्यूयॉर्क के एक होटल के बाहर एक हमले में हत्या कर दी गई। उस समय थॉमसन एक निवेशक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे। हमलावर, जिसे हथियार चलाने में माहिर बताया गया, घात लगाए बैठा था और उसने साइलेंसर लगी बंदूक से थॉमसन को गोली मार दी। गोलीबारी के चलते पुलिस बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है। हत्या के मकसद की जांच अभी भी जारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि इसका संबंध स्वास्थ्य बीमा उद्योग में ब्रायन थॉमसन की भूमिका है। घटनास्थल पर गोलियों के खोल पर डिनाय, डिफेंड एंड डिपोज यानी कि इनकार, बचाव और खत्म करो ऐसे शब्द लिखे हुए थे, जो इशारा करते हैं कि हत्या की वजह बीमा के कामकाज से जुड़ी हो सकती है। ये स्वास्थ्य बीमा उद्योग पर लिखी एक प्रसिद्ध किताब डिले, डिनाय, डिफेंड, व्हाई इंश्योरेंस कंपनी डोंट पे क्लेम्स एंड व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, इसके संदर्भ में लगता है। शीर्षक खुद ही पूरी कहानी साफ कर देता है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं में बीमे के दावों को अस्वीकार किए जाने को लेकर व्यापक चर्चा शुरू कर दी है। इस विषय में जो कुछ मैंने देखा वो ये था कि सोशल मीडिया पर ब्रायन थॉमसन की हत्या पर काफी लोगों का रवैया ये था कि जो हुआ अच्छा हुआ। ये स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को लेकर गहरी निराशा दिखाता है, जो अक्सर दावों को अस्वीकार करने और मरीज की देखभाल के बजाय मुनाफा कमाने को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना पाती है। बेशक यहां मेरा मकसद किसी आपराधिक घटना की बारीकियों पर नुक्ताचीनी करना नहीं है। हो सकता है डिनाय या डिफेंड वाली बातें एक चाल हो, लेकिन हत्यारे का असली मकसद चाहे जो भी हो, सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रतिक्रियाएं चेतावनी के संकेत से कुछ ज्यादा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के स्वास्थ्य बीमा उद्योग ने भी वही रास्ता अपनाया है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विवादास्पद तौर तरीके दिखाता है। अक्सर बीमा कंपनियां आक्रामक ढंग से दावों को नकार देती है, जिससे कई मरीज आर्थिक तौर पर तनावग्रस्त हो जाते हैं या जरूरी इलाज ही नहीं करा पाते। लगता है जैसे बाकी की बीमा इंडस्ट्री की तरह ये सिस्टम भी ग्राहकों की सेवा करने के बजाय उनसे उगाही के लिए डिजाइन किया गया है। थॉमसन की मौत को लेकर ऑनलाइन व्यक्त की जा रही भावनाओं में यही दिखाई देता है। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में कई स्तरों पर मौजूद खामियों के कारण स्थिति और भी खराब हो गई है। अस्पताल और बीमा कंपनियां एक दूसरे पर अपने फायदे के लिए गलत तरीके अपनाने का आरोप लगाती रहती हैं। जहां तक लोगों का सवाल है, वो बस इतना जानते हैं कि बीमारी उद्योग और बीमा उद्योग दोनों का ये ताकतवर गिरोह पीड़ितों की जेब से सब कुछ निकाल लेने के लिए समर्पित है। इस हत्या पर जनता की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया ही जाना चाहिए। एक सीईओ की हत्या होना एक अति है, मगर यह भारत सहित वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य बीमा सेक्टर में गहरी निराशा और सिस्टम में तुरंत बदलाव लाने की जरूरत उजागर करता है। कड़वी सच्चाई यह है कि स्वास्थ्य बीमा, जिसे मेडिकल इमरजेंसी में मन को ढांढस बंधाना चाहिए, वो इसके बजाय कई भारतीयों के लिए चिंता का कारण है। ये कहानियां बहुत ही दुखद हैं, जैसे तकनीकी कारणों से दावों का अस्वीकार होना, डॉक्टर की सिफारिशों के बावजूद इलाज को चिकित्सा के लिए जरूरी नहीं इसके तौर पर लेबल करना, और पॉलिसी धारकों को परेशान करने के लिए डिजाइन किए अंतहीन दस्तावेजों की मांग करना। पहले से ही मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहे परिवारों को बीमा करने वालों से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के मानक तय करने के लिए हाल ही में रेगुलेशन आगे बढ़ाए गए हैं और ये सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन इसे और स्पष्टता की जरूरत है। हमें स्वास्थ्य बीमा चलाने के तरीकों को लेकर नई और मौलिक सोच की जरूरत है। इसमें दावा अस्वीकार करने की दरों में पारदर्शिता और इलाज का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल शामिल हो सकते हैं, जिन्हें मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जा सकता हो। साथ ही एक स्वतंत्र अपील करने का सिस्टम होना चाहिए, जो स्वाभाविक तौर पर ही बीमाकर्ता के पक्ष में नहीं खड़ा होता हो। फिर चाहे कुछ बीमाकर्ता ये तर्क दें कि धोखाधड़ी रोकने और प्रीमियम बहुत महंगा होने से रोकने के लिए दावों की सख्त जांच जरूरी है। जहां धोखाधड़ी रोकना अहम है, वहीं ये काम सही दावों की कीमत पर नहीं किया जाना चाहिए।
अमेरिकी कमेंटेटरों के मुताबिक अमेरिका में सभी स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं में से यूनाइटेड हेल्थ का दावा खारिज करने के अनुपात अब तक सबसे ज्यादा 32% था, जो अमेरिकी राष्ट्रीय औसत से करीब 2 गुना है। बीमा कंपनियों को लेकर जो गुस्सा हम देख रहे हैं, उससे उपजने वाली हिंसा कभी सही नहीं ठहराई जा सकती, मगर यह एक चेतावनी है। इस इंडस्ट्री को यह समझने की जरूरत है कि इसका मौजूदा रास्ता ज्यादा दूर नहीं ले जाएगा। एक बार भरोसा खो देने के बाद उसे फिर से पाना बेहद मुश्किल होता है। बीमा कंपनियों को पहले इनकार करो, बाद में सवाल पूछो, ये वाली संस्कृति से हटकर एक ऐसी संस्कृति अपनानी चाहिए जिसमें असली ग्राहक सेवा हो और निष्पक्ष दावा निपटाने को प्राथमिकता दी जाए।